आज हम जानते हैं रहस्य नियम क्या है। यानी कुछ अदृश्य और जो हमें अतार्किक लगती है, यही रहस्य नियम है। तो जैसा कि हमें देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अदृश्य ताकतें होती है हमारे जीवन पर, वो काफी ज्यादा असर करता है, परंतु हमें ये अतार्किक लगते हैं, हमें पता नहीं होता ये कहाँ से क्या है। जैसे कि कुदरत का एक नियम है कि देने से बढ़ता है, परंतु जब हम देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे यहाँ से तो कुछ जा रहा है। तो जब जा रहा है तो ये फिर बढ़ कहाँ से सकता है। तो जब हम किसी को देते हैं तो इस कुदरत में, यानी इस ब्रह्मांड में कुछ और भी घटनाएं होती रहती हैं जिसे हम नहीं देखते हैं, अदृश्य है। तो ये जो अदृश्य है, जब हम देते हैं तो हम इस ब्रह्मांड में जो हम विश्वास का बीज बो रहे होते हैं, जब ये विश्वास का बीज बोते हैं तो यही कुछ समय पश्चात जो है कई गुना हमारे पास वापस आता है। इसीलिए कहा जाता है देने से बढ़ता है। अब जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपके मन के अंदर क्या हो रहा होता है, आपको कैसा अनुभव होता है, आप इस पर थोड़ा सोचिए। जब आप सोचेंगे कि देखेंगे कि यह तो हमें आनंद महसूस होता है। जब आप किसी को निस्वार्थ भाव से बिना मांगे ही मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मदद करते हैं, तो आपको कैसा अनुभव होता है, इसको भी थोड़ा देखिए। उस समय भी आपको आनंद, शांतिमय महसूस होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से हमारे भाग्य के साथ भी होता है। जो भाग्य से मुक्त है वो भाग्यशाली, जो जीवन से भागा वो अभागा, जो जीवन में जागा और इस रहस्य को समझा वो सबसे भाग्यशाली। लोग अपने रिश्ते बदलते हैं पर सोच नहीं बदलते। लोग अपने भाग्य बदलने के लिए जो है पंडितों के पास जाते हैं, कई प्रकार के वो रत्न, वो राशि की अंगूठी पहनते हैं, परंतु वो अपना नजरिया नहीं बदलते। कई बार देखा गया है कि लोग अपनी पहचान बढ़ाने के लिए कई जो है लोगों से रिश्ते बनाते, उसके लिए धन, समय सब कुछ खर्च करते हैं, परंतु वो अपने आप के बारे में नहीं जानते। कभी वो जो है ध्यान नहीं लगाते, वो अपने लिए कभी जो है समय नहीं निकालते, सत्य को नहीं समझ पाते, सत्य सुनने को नहीं तैयार होते। इसीलिए कहते हैं कि जो सोच बदले रिश्ते ने, भाग्य नहीं नजरिया बदले, औरों को नहीं खुद को बदले, कल को नहीं आज को समझे, आज को समझे। आज इंसान अपने भविष्य को जानने के लिए परेशान है, कल क्या होगा, परंतु वह इस रहस्य के नियम को नहीं जानना चाहता और अपने कल को जानने के लिए उधर उधर भटकता रहता है, काफी समय लगा। अगर ऐसा होता तो कल को अगर कोई जान पाता, कोई समझ पाता और उसको, तो आधे से ज्यादा व्यक्ति आज निराश नहीं होते, चिंता से ग्रस्त नहीं होते, परंतु ऐसा नहीं होता है। भविष्य का जो है रहस्य काल्पनिक और अधूरा होता है, इसीलिए इस रहस्य में न उलझ करके हमें आज जो वर्तमान है उसको समझना चाहिए। ये वर्तमान में वो शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं, जो कि हमें दिखता है, जिसकी वास्तविकता को हम देख रहे हैं,
और हम अभी करने के लिए हमारे पास वर्तमान है, जो बीत रहा है, जो जा रहा है, तो हमें उसको समझना होगा और उसका सदुपयोग करना होगा। जब हम इस बात को समझ सकते हैं तो अतीत में जो कुछ हुआ जिससे हमें कुछ जीवन में परेशानियां आई, अब उस परेशानियों को हमने से कैसे निजात किया, पिछली यानी अतीत को से हमें कुछ सीखना है और जिसके लिए हम कल यानी भविष्य को जो हम संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस वर्तमान का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। और कल जहां कल नहीं है, यानी कि हमें कल के साथ में हमें आज के साथ, यानी हमें अपनी अकल का ताला खोलना है और इस रहस्य को जानकर हमें अपना जीवन आनंद के साथ जीना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।